महलीज इज हियर। हेलो महलीज, अपना माइक अनम्यूट करें। अच्छा ओके, मैं भूल गई थी। क्या हाल है गाइस, हाउ आर यू? हाँ हम ठीक क्या हैं जी। हाल है सुन मेरे रहे काफिर दोस्तों, जहन्नमियों? सारे जहन्नमी ठीक है। आप ये हारिस की सारी गुफ्तगू सुन रही थी, मोमिनों के हालात, और आपका भी अक्सर मोमिनों से खासी आपकी तो जो है ना वो मोहब्बत का रिश्ता है इनका भी मोमिनों के साथ। देखो तुम लोगों का डिफरेंस क्या है पता है, तुम लोग गालियां नहीं देते, मैं तो इनको ऐसे ही सुनाती हूँ, मैं इनको घर तक छोड़कर आती हूँ क्योंकि मेरी बर्दाश्त ये हद हो गई। आई डोंट केयर। अभी ना बताऊं क्या हुआ, अभी आप लोग ये बातें कर रहे थे ना इन लोगों पे ही, तो मैं भी देख रही थी, एक मिसेस पाकिस्तान हुआ करती थी यूएस से, तो उस अच्छा। बंदी पे एक केस चला, उसने कोई मोर्गेज का बड़ा फ्रॉड किया, कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, वो करके वो भाग गई अच्छा। लाहौर। हाँ अभी मेरी फेसबुक पेज पे एक बंदे को देख रही हूँ, तो उसको प्रमोशन की जा रही है, वहां पर उसको प्रमोट किया जा रहा है, हालांकि वो भागी हुई क्रिमिनल। मैंने कहा तुम क्रिमिनल फ्रॉडस्टर्स को तुम लोग प्रमोट कर रहे हो? मैंने कहा वो बनता तो है वैसे भी पाकिस्तान में सारे मिस क्रिमिनल ही है। पाकिस्तान थी या फिर? मिसेस पाकिस्तान थी, मिस पाकिस्तानी थी, मिसेस अच्छा पाकिस्तान मिसेस थी। पाकिस्तान। अच्छा। हाँ, तो ऐसे तो खैर मुझे बहुत पाकिस्तानियों को पता है, मेरा भी एक लॉयर होता था, उसने भी बड़ा फ्रॉड किया यहाँ पे और भाग गया पाकिस्तान। तो हाँ। अच्छा पॉइंट इज, मोमिन, अगर अब ये लोग, हाँ मगर ये लोग सामने दिख रहे हैं, वो बड़ी बड़ी क्या कहते हैं इवेंट्स पे जा रही है, तो इसमें उनको पकड़ा क्यों नहीं जाता है? व्हेन दे नो कि भाई हमको पता है कि क्रिमिनल का है, इतने फ्रॉड करके इतने लोगों का पैसा आ गए, लाइक इट वाज डिस्गस्टिंग व्हाट शी डिड ना, मगर उनको कोई पकड़ने का नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आई डोंट नो व्हाई दे डोंट डू दैट। अब देखे ना, ये तो आफिया सिद्दीकी वाली बात है ना। अब अगर कोई गोरा बात कर देगा, मतलब किसी ऐसी गवर्नमेंट ने बात कर दी कि हाँ भाई ये लोग इस तरह के एग्जिस्ट करते हैं, इनको पकड़ो, तो उसने उसी टाइम बुर्का डाल लेना, उसने कहना हो जी मैं तो तौबा कर ली, मैं तो उधर बड़े गलत काम करती थी, पाकिस्तान आई हूँ, तो मौलवी तारक जमील के हाथ पे उसने बात कर लेनी है जाकर। बात तो सारे गुनाह माफ, आपको पता है। जैसे वो पहले वीना मलिक कर चुकी, वो राबी पीरजादा कर चुकी, और आजकल सना खान कर रही है। हाँ क्या कर नाम है उसका, सना जो भी है, हाँ, वो सना खान वो इंडिया की है पाकिस्तान की? इंडिया की है, वो बॉलीवुड मूवीज में इंडिया थी की ना। है, वो इंडिया की है। मगर द थिंग इज, इन लोगों ने रिलीजन को एक बिजनेस बना लिया है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे वो थे, एक जुनेद जमशेद थे, यू नो ही वाज अ हाँ, ब्रिलियंट सिंगर, मगर उन्होंने हाँ देखा मुझे कि बड़ा अफसोस भैया हुआ था। फायदा, पैसे से ज्यादा फायदा इस चीज में है, यहाँ ज्यादा पैसा बनेगा, तो दैट्स व्हाट दे डू। अब वीना मलिक भी जो है, आपको क्या लगता है कि वो पूरी यानी पाकीज़ा बन गई है? हाँ देखिए मतलब वो देखें, वो मेरी आई डोंट वांट टू से इट लाइक दिस, बट ये है कि मौलवी तारिक जमील जो है ना, ही इज अ बिजनेसमैन। ऑफ कोर्स। वो कोई फायदे के बगैर नहीं करता काम। वीना मलिक को भी अगर उसने किया, किसी को भी किया है, तो देयर इज समथिंग दैट ही इज गेटिंग आउट ऑफ इट, और वो आपको पता ही है कि नन फिर ऑफ वो देम, क्या है। हाँ कोई भी बगैर अपने मतलब के, अपने फायदे के, कोई आजकल दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं करता है, हर किसी को चाहिए, एंड दे आर आल्सो डूइंग दिस। देखो जितने भी चर्चेज उठा लो, मंदिर उठा लो, मॉस्क उठा लो, कितना पैसा बर्बाद करते हैं लोग वहां पर। हाँ इतना हाँ अपने ऊपर लगा लें, अपने बच्चों की एजुकेशन वगैरह पे लगा लें, तो कुछ बन भी जाए। बट यहाँ पर जो है, वो सर एक अभी पास्टर जो है, ही मेक्स सो मच मनी, प्राइवेट जेट है उसका, हाँ। रिडिकुलस। मैं जोएल आपको ऑस्टीन दिखाता बड़ा हूँ मशहूर है। एक वीडियो दिखाता हूँ। मैंने पिछली दफा स्ट्रीम के लिए निकाली थी, मैंने की नहीं थी। एक सेकंड। सर अभी एक वो मौलवी, कौन मौलवी पकड़ा, मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा था, ठहर मैं भी आपको दिखाता हूँ कि हाँ हाँ, उसकी असासे जो भी रिलीज हुए हैं, कोई तकरीबन वो टोटल मर गया ना 6। मौलवी, हाँ मौलाना हाँ नईमी मर गया ना। हाँ हाँ, मौलाना क्या नाम था नईमी के उसका? असासे, हाँ नईमी। मौलाना नईमी के असासे हुए हैं डिक्लेयर। मरने के 6 बाद करोड़ जायदाद जो छोटी है उसकी छूटी है, उसकी फहरिस्त जारी हुई है, और वो बहुत ज्यादा जायदाद है जी, बहुत ज्यादा है, 6 हद करोड़ से के ज्यादा। करीब। हाँ दिखाएं अगर आपके पास वीडियो है तो। सर मैं वो वीडियो नहीं थी, वो किसी ने मुझे उसके स्क्रीनशॉट्स भेजे थे, मुझे पता नहीं कौन से किसने भेजे थे, मुझे भूल गया वो। हाँ अम, ये बड़ा पैसा है जी सर। पादरी तो इनसे भी बहुत ज्यादा अमीर है, और मौलवी जो है, पाकिस्तान में मौलवी भी कोई कम अमीर नहीं है। मौलाना नईमी जो मरा है सर, उसने पता नहीं कितनी जगहों पे कब्जे कर करके लोगों की जगहों पे मदरसे बनाए हुए थे कराची में। तो वो लोगों की जगह छोड़ी नहीं उसने, बहुत मतलब किया ये काम। हाँ ये है, ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ जी, है, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक सेकंड। ये पादरी की है, ठीक है।
ये देखना, हाँ, इसका इंटरव्यू, इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी। I'm sure that's right. 2013 and 14 spent over, JMMI spent over $30,000 in your clothes. Oh, God, yes, because I was traveling so much. And they were sweating through all my clothes. Exactly. That probably wasn't enough. You're ministering to the poor, the sick, the needy, to be appearing in Louis Vuitton and Versace. Well, that ain't something I purchase all the time. Well, it looks like you did several times in... I'm a very frugal person when it comes to this. You testified at your last deposition that JMMI owns 3 vehicles, a BMW, a Mercedes, and a Bentley. You paid almost $50,000 to Limo Land in 2013 and 14. That was to cut the Mercedes into a limo. It was to cut the Mercedes into a limo. And who needs that? No, that's for guests. It's for guests, and for you? It's mostly when you're entertaining guests. Yes. So, but you got this from donation. And you decided to use it to make a limo. People that are suffering and giving them whatever their last dime is, and donations and drug habits, have them see you drive around your high-profile guests in a Bentley or Mercedes might be offensive or hurtful. And I want you to know that I would never mishap God's money ever. And I would never misuse God's resources. My heart is to expand the kingdom of God. And that's what. सर अक्रॉस द बोर्ड जिधर भी चले जाएं, जिस रिलीजन को भी देख लें, ये बेगैरतों की नस्ल सबकी एक ही है। धंधा बना लिया सर जोल ऑस्टीन बड़ा मशहूर है, और वो कौन सा फ्रीकी सा बाबा है अमेरिका का, उसकी बड़ी नीली पियर्सिंग आईज है उसकी, वो क्या उसकी बड़ी, वो अभी एक इंटरव्यू हुआ था उसका, उसके पीछे वो औरत भागी रिपोर्टर, वैसे बात भी पता नहीं किस तरह, मुझे भूल गया, उसका प्राइवेट जेट बड़ा लग्जरी किस्म का, तो कहता मुझे उसने शॉन कॉम्स जो रैपर है पीडीडी, उसने बड़े नहीं 50 सेंट्स ने मुझे बड़े सस्ते दामों में दे दिया, कितनों में दिया ये नहीं उसने बताया। तो ये सारे सर इनके हाउसफुल होते हैं, लेकिन वो जो जोल ऑस्टीन का मेगा चर्च जो है, ये वो ऐसे पैसे डाल रहे होते हैं, ये $100 के नोट डाल रहे होती हैं, हजारों की तादाद में लोग, तो कैसे वो मजे ना ले। तो सर देखे ना, वो तो सही बात है कि इतना पैसा, ये तो बिजनेस ही पैसे का है। एग्जैक्ट, दैट्स व्हाई अब देख लो ना, आप लोग छोड़ छाड़ की पूरी जिंदगी इतना नहीं कमाते हैं जितना कहते हैं भाई सर पे दुपट्टा लो, अल्लाह अल्लाह करो और देखो पैसे कैसे आएंगे। सो ये जितनी भी लड़कियां जैसे कहते हैं वीना मलिक हो गया, आपने स्क्रीन शेयर की है, भाई साहब ने स्क्रीन शेयर की है। हाँ, ये बात खत्म हो जाए फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसको। अच्छा, हाँ चलें जी महलीज करें बात। ये वीना मलिक या सना और ये लोग तब करती है जब इनका यानी उनको पता है कि खत्म हो गया यहाँ से, अब नया कोई वो चीज स्टार्ट करो, वहां से पैसे बंद हो गए, सो देन दे डू दिस। मगर आपको क्या लगता है कि ये लोग अपनी हरकतें बंद कर देती हैं? ऑफ कोर्स नॉट, दे आर स्टिल डूइंग इट, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। एग्जैक्टली यही बात है। तो मसला ये है कि फेम कहीं और से ले लें, आप जिस तरह मर्जी ले लें, और उसके बाद आप उसको इस्लामिक फेम में 2 मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट जस्ट अ क्लिक और वो हो जाएगा कन्वर्ट, चाहे वो जुनैद जमशेद हो या वीना मलिक हो या सना हो या कोई भी। लेकिन मेरा ख्याल से थोड़ा सा हमें इतना भी सिनिकल होने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों में मुझे लगता है ऐसे भी हो सकता है उनको नेचुरली भी ऐसे लगता हो, क्योंकि मोस्टली लोग नेचुरली भी गलत हो सकते हैं। और जैसे जुनैद जमशेद हो या सईद अनवर हो, क्योंकि सईद अनवर की मेरे ख्याल बेटी एकदम से मर गई थी जब उसको हुआ था ऐसे। जुनैद जमशेद ने बड़ा स्ट्रगल किया था, इवन के अगर आपको याद हो, जुनैद जमशेद पहले मौलवी बन गया, फिर उसने दाढ़ी काट दी और गाने गाने चला गया, क्योंकि वो कह रहा था कि ये जो स्टारडम की जो मजा है, कहता है मैं इसको नहीं छोड़ पा रहा था, इसलिए वो दोबारा चला गया था दाढ़ी काट के और फिर दोबारा वापस आया। तो ऐसे भी हो सकता है, उनकी ठीक हो सकती है, हाँ कन्विक्शन उनकी ठीक हो सकती है, लेकिन कुछ लोग जो है उन पे, जैसे राबी पीरजादा की उसकी नंगी वीडियोस आ गई, फौरन ही अगले दिन उसने तौबा कर ली। या उसने ये वीना मलिक की, उसने पूरा इंडिया में जाके अपना जितना जोर लगा सकती थी लगा लिया,
उसका कैरियर अब आगे खत्म होना ही था, तो उसने भी आके ये काम कर लिया। और अब ये खैर ये भी लड़की जो है, इसका मुझे नहीं पता ये सना जो है इसका कितना कोई कैरियर था या नहीं था, लेकिन ये कंफर्म्ड बात है। गालिब जरा आप खुद सोचें, ये मैं अक्सर इनको मोमिनों को छेड़ता हूं, मैं कहता हूं अगर आज मैं ये वीडियो छोड़ के, क्या मेरे 60,000 सब्सक्राइबर है, यूट्यूब के लेवल में कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल लोगों के टेंस ऑफ मिलियंस है, मिलियन भी हो जाए बड़ी बात है, ये लाख भी नहीं है हमारे। अच्छा, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन लोगों को कंटेंट अपना रेलेवेंट रहने के लिए नई नई हरकतें करते रहनी पड़ता है। वैसे इंट्रोवर्टेड स्माइल आजकल पागल हुआ है उसका, यू नो, तो कुछ ना कुछ लोग करते रहते हैं। मैं आज कर दूं आप या आज आप कहें कि यार मुझे अल्लाह मिल गया, मेरा दिमाग खुल गया एकदम से, कितनी लुट पड़ जाए सर, कितनी लुट पड़ जाए, क्योंकि इसमें तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं ना करना कि नहीं हारिस आप तो ये आर्गुमेंट देते थे, लेकिन मैं कहूं यार नहीं बस मुझे यकीन आ गया, मैं नहीं हाँ नहीं, लेकिन कोई मोमिन भी अंदर से पूछ सकता है यार हारिस आपका जो आर्गुमेंट पहले था उस हिसाब से तो ये बात नहीं ठीक, नहीं बस मैं मुसलमान हो गया, तो कितनी मौजें लगे हमारी, और मुसलमानों का प्रोपेगेंडा कितना जबरदस्त, जो बंदा अल्लाह के खिलाफ बात करता, जो अल्लाह को चैलेंज करता था, कड़ाके मारो अल्लाह मियाँ जी, कड़ाके मारे मेरे वो रुस्तम शाह कल कह रहे थे कि हारिस भाई अगर आपके ऊपर कोई गलती से भी कड़ाका लग गया ना, मोमिनों ने जो आपके बाद अगले 1000 साल तक जो करना है प्रोपेगेंडा, क्योंकि वो पहले तो बेचारों को भी फोटो मॉर्फ करनी पड़ती है ना, पता नहीं आपने वो देखी होगी फोटो, नहीं ये औरत, वो बंदा जिसके मुंह वो बतख जैसा मुंह बनाया हुआ था, ये बंदा कुरान को गालियां देता था, देखो अल्लाह मैंने उसका मुंह बतख जैसा बना दिया, तो वो उन्हें फोटोशॉप फेक करनी पड़ती थी। तो अब मिडिवल एज के डॉक्टर्स का मुंह उसके ऊपर लगा दिया, डॉक्टर्स का जो मास्क है उसके ऊपर लगा दिया। हाँ वो मास्क लगाया, क्या होता है यार मतलब। लेकिन सर मैं आपको क्या बताऊं, मेरी एक रिश्तेदार है पढ़ी लिखी, MA किया हुआ, उन्होंने मुझे कहा ये देखो ये क्या हुआ, मैं कहा आप वाकई इतनी अहमक कि आपको नहीं समझ आ रहा कि ये वाकई किसी ने फोटोशॉप भी किया होगा, तो ये बड़े बेवकूफ लोग हैं। और किसी ने कहा व्हाट अबाउट माइक टायसन सर, वो माइक टायसन की वीडियो भी मैंने दिखाई वो तो गालिब साहब आपको जाके बताना पड़ेगा माइक टायसन को, मैं तो ये रिस्क नहीं लेने लगा। अच्छा क्या हुआ माइक टायसन का? आगे मुंह तोड़वा के आ जाए बंदा। और आजकल तो वो बड़ी फॉर्म में भी है, अब तो उसने वो भी कर लिया है, आपने मालिक ये नहीं देखा, चले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। नहीं मैं माइक टायसन का वैसे बड़ा फैन हूँ, बड़ा जबरदस्त, मैं भी बड़ा फैन हूँ सर, हम लेकिन उसकी बॉक्सिंग के फैन है हम, उसके ये वीडियो देखें मालिक सर, स्क्रीन शेयर करें मेरी। हाँ कर दी नमाज़ पढ़ लिया उत्ते भी खैर हो जे। ये मुसलमान है? हाँ ये मुसलमान है, या हो गया? नहीं सर ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ ये इसका यही हाल है, ये यूं ही करता है बेसिकली। मुझे एक बात बताओ, मोहम्मद अली था ना। हाँ इसका आइडल असल में मोहम्मद अली था। और देखिए शॉर्ट्स में, एक बात समझ में आती है, ये देखिए शॉर्ट्स में नमाज पढ़ा रहे हैं, ये वो नेशन ऑफ इस्लाम वाले मोमिनीन है, जो मैल्कम एक्स वाला इस्लाम था, या जो मोहम्मद अली का भी मैल्कम एक्स वाला इस्लाम था, तो वो तो वो तो अहमदियों से भी उनको नीचे रखा हुआ है कि वो तो पता नहीं उनको, वो तो ब्लैक अफ्रीकन का कोई अलहदा से उन्होंने इस्लाम बनाया हुआ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखो नमाज का जो है, जहां तक मुझे पता है कि आप कज़ा अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या बीमार हो या कुछ भी हो जाता है तो आप बाद में कर सकते हो, राइट, बाद में पढ़ सकते हो। मगर अभी वो वीडियो आप लोगों ने देखा, एक जो बंदा वो एयरप्लेन में नमाज पढ़ रहा था, वॉशरूम और उस जगह पर ब्लॉक करके, और फिर उसको बंदे को जो एयरहोस्टेस होती है उसको पंच मारा बाद में, उसको फिर अरेस्ट करके लिए, फ्रांस का ये। फिर अभी मैं उस दिन मॉल गई हूँ, हम लोग पार्किंग लॉट में खड़े हैं, तो 2 लड़के आए हैं, एक जाके साइड वॉक पे नमाज पढ़ता है, एक वहीं पे पार्किंग लॉट में जा नमाज डाल के वहां पढ़ता है, और फिर मॉल के अंदर चले आते हैं। और उनके लिटरली 10 मिनट के फासले पे एक मस्जिद है, तो आप पहले मस्जिद में जाके नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, फिर आओ मॉल पे? क्योंकि देखो इनका तो ये होता है ना कि साफ पाक जगह हो, उसी फुटपाथ पे कुत्ते भी चलते हैं, पेशाब भी करते हैं, लोग भी चलते हैं, और वहीं पे आप नमाज पढ़ रहे हो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती, नहीं लिटरली। स्क्रीन शेयर करें सर, ये सुपीरियरिटी दिखाते हैं अपनी। ये वाला न्यूयॉर्क वाला जो मस्जिद जो गाड़ी की डिग्गी पे चढ़ के पढ़ रहा था नमाज, वो तो बहुत ही मजा ही है।
अच्छा, आपने मानीज आपने क्या बोल दिया। देखें, देयर इज अ हदीस फॉर एवरीथिंग। वो कहते हैं ना ट्रम्प के बारे में कि देयर इज अ ट्वीट फॉर एवरीथिंग, क्योंकि उसने जो बोंगी Yeah. मारी होती है ना वो उसके सामने आ जाती है। तो हजरत मोहम्मद ने जो बोंगी मारी होती है उनके सामने आ जाती है। अभी मोमिन ने एक हदीस, हमें भी नहीं पता था इस हदीस का, मोमिन ने कहा कि रसूल अल्लाह मस्जिद बकरियों के डरबे में नमाज पढ़ लेते थे। तो वो कहता, उसने फिर आगे से इख्तरा निकाली, उसने कहा कि जो जो डरबा होता है या बकरियों के जो क्या उसको कहते हैं जहां पे बकरियों बकरियां, का बाड़ा जो है, बाड़े में बाड़ा, बाड़ा, हाँ, बकरियों का जो देखिए, बाड़ा होता है। तो वो कहता है हाँ उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर मेंगनियां और बकरियों का सुसु ही होता है ना, और क्या होता है वहां पे। हाँ तो कहता रसूल अल्लाह उधर भी नमाज पढ़ लेते थे। तो इसका मतलब उससे फिर यहां से इन्फरेंस निकाली, लॉजिक इस्तदलाल किया उसने यहां से। उसने कहा हाँ उसने कहा कि इसका मतलब सिर्फ ऊंट का पेशाब ही नहीं जायज, तमाम जानवरों का जो हलाल जानवर है उनका पेशाब पाक है, पेशाब और उनकी मेंगनियां जो है वो पाक है। मसलन गाय और बकरी, ये पूरा मैंने क्लिप हाँ चलाया था अपने शो में। हाँ। तो आप कुत्ते के पेशाब की बात, हाँ खैर कुत्ते का पेशाब हलाल नहीं कुत्ता होता, तो कुत्ता तो हर हराम जगह है खंबे, भाई। वही तो मैं कुत्ता तो कह हर रही हूँ, खंबे यहाँ के गाय पीछे। बकरी कौन लेके जाता है? यहाँ गाय बकरी कौन लेके घूम रहा होता है? कुत्ते ही लेके घूम रहे होते हैं बाहर। और ये एक कुत्ता ही सीरियसली एक ऐसा जानवर है जिसको तमीज है कि भाई कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना। बाकी हर मेरे जानवर, पास बिल्ली और मेरे कुत्ते को पास एक तमीज है। मेरे पास एक बंदा आके कहता है कुत्तों के पास कोई दिमाग नहीं होता। मैंने कहा तू सबसे बड़ा जाहिल, यानी तुम सबसे बड़े कुत्ते स्टूपिड जितना बंदे हो जो इंटेलिजेंट समझ कोई रहे हो दूसरा कुत्तों जानवर के है ही पास नहीं। नहीं होते। अच्छा, एग्जैक्टली आप ये लोग मगर यही समझते हैं अभी तक। फिर उनकी सोच मालीज आप सोचो ना, जो बंदा ये समझता है। मालीज आप मोमिनों को थोड़ा ना अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। ये वाली आपने शायद फोटो नहीं देखी। ये दिखाएं सर। ये फ्रांस में, यार ये बंदा वाकई यार, फ्रांस, ये हाँ बंदा देखा ये मैंने। ये ये लेजेंड फ्रांस है। फ्रांस में खोते के ऊपर बैठ के, पेरिस की इतनी खूबसूरत, मैं गया हूँ फ्रांस में, वो इतनी खूबसूरत गलियों में, वहां पे ये खोते के ऊपर बैठ के जा रहा है। और और मगर लिखता भाई है। पूछो कि इनको हाँ, जाने कौन देता है वहां पे? मगर वही तो मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पर तो इलीगल है भाई खोते पे बाहर इस तरह से आप ट्रेवल करो, आपको टिकट मिलेगा, आपको कहेंगे क्या कर रहे हो? नहीं, तो हाउ आर दे अलाउड? नहीं, बंदा उससे पूछे, वो कह रहा है मैं सुन्नत पूरी कर रहा हूँ। हजरत मोहम्मद भी खोते पे ट्रैवल करते हैं, कैमल पे भी हाँ, करते होंगे। तो वो हजरत मोहम्मद तो खैर है ऊपर जन्नत में भी खोते पे बैठ के गए, परों वाले पे। तो अच्छा, बंदा इससे पूछे कि बेवकूफ इंसान, तू जब फ्रांस में आया है, जिधर से भी आया, तो उधर वापस जाता होगा तो किस तरह जाता होगा? घोड़े पे बैठ के जाता होगा, जहाज पे बैठ के जाता होगा? वो कौन सी सुन्नत है? तैर के आया होगा या तो ये। खैर, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ वो वाली भी। कि पहली बात तो ये देखें ना आप, पहली बात तो ये है कि आप स्पेस में क्या, दुनिया में भी जब आप नमाज पढ़ते हैं उस नमाज का क्या फायदा? ये देखें, आप जिधर भी हो, सर स्क्रीन हाँ, शेयर करें, जिधर भी मेरे आप को हो, तो फिर और ही हो रहा है। वो जाकर उसका रुख तो उधर ही जा रही है। सिर्फ एक ही सूरत में हो सकती थी नमाज का, की लॉजिक बनती है काबे की तरफ नमाज पढ़ने से, अगर जमीन फ्लैट हो, चपटी हो। हाँ जो कि हाँ हमें पता है कि जमीन, हज़रत मोहम्मद की गट फीलिंग थी कि जमीन शायद चपटी है। उन्होंने चपटी का हाँ वर्ड नहीं कहीं पे यूज किया, लेकिन उन्होंने गोल मोल बात की, क्योंकि उस वक्त दो ही ख्यालात थे। एक, यूनानी कह चुके थे कि जमीन गोल है, लेकिन बाकी हाँ दुनिया के बहुत सारे लोग समझते थे कि दुनिया चपटी है। तो हजरत मोहम्मद ने ना 11 आयतें, 10 की 10 11 आयतें, एक में भी गोल का लफ्ज नहीं बोला, एक में चपटी का लफ्ज नहीं बोला, उन्होंने जमीन को फैला दिया है बोला, यानी वेग जान के वेग सा बोला। तो ये उन्होंने जान के शरारत करते रहे वो। लेकिन ये अब देखें, मोमिन ने जहां पे भी होना है, मोमिन ने कोई ना कोई शरारत तो करनी होती है ना अपनी। तो ये अच्छा, वीडियो ये देखें तो सर। कभी सैयद उमर कह रहे हैं हारिस सुल्तान की वजह से मैं मुल्हिद हुआ हूँ। अच्छा, देख लें आप, हारिस आप जहन्नम में जाएंगे। सर मैं, आपकी सर इसलिए बख्शिश कोई गालियां नहीं भी तो है, पड़ती है ना सर, इसलिए गालियां आपकी भी तो बख्शिश पड़ती नहीं है, आपकी है। बख्शिश कोई नहीं। हाँ, ये स्पेस में पढ़ रहा है जी नमाज। ये देखें, मान लीजिए, देखें नमाज, अब स्पेस में, अब ये देखें उसको गोडे मोड़ने के लिए भी कितनी एक्सर्शन लगानी पड़ रही होगी। हाँ हाँ, क्योंकि ग्रेविटी मतलब तो है पैर ही बन नहीं। गए होंगे, सही तरह से कर ही नहीं सकता कुछ भी। अच्छा, स्पीड होती है, इसकी स्पीड होती है स्पेस स्टेशन की कोई 28,000 किलोमीटर पर आवर। हाँ तो हाँ एक दिन में स्पेस स्टेशन दुनिया के तकरीबन मैं ख्याल 9 फेरे लगाता है। तो ये अभी हाँ, जहां पे जिस रुख में नमाज पढ़ रहा है, ये तो रुख भी बदल चुका है, नहीं ये होगा काबे ही से नहीं, बदल मतलब चुका है। कैसे है, कोई हो सिचुएशन बनती ही नहीं है। सर मेरा ख्याल ये ऐसे ड्रामेबाजी के लिए करते हैं, आपको लेकिन पता है मुझे, जब 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 चांद पे गए थे अमेरिकन, तो आपको पता है पाकिस्तान में और इस्लामी दुनिया में फतवे हुए थे जारी, के टीवी पे देखोगे तो काफिर हो जाओगे, निकाह टूट जाएंगे। अच्छा, आपको हमारे पता है हमारे वही निकाह वालिदैन, नहीं फतवा टूटता है सच्चा है सबसे ना, पहले वही मुझे फतवा ये सच्चा बताओ। है ना।
वही हर फतवा चीज में सच्चा है, इंसान- दुनिया के आधे मुसलमान जो है ना उनके निकाह कैंसिल है क्योंकि सारे देख चुके हैं वीडियो। अभी इंडिया में एक प्रोपेगेंडा नहीं हुआ था सर कि वो हाँ। एक रेलवी मरा है कि देवबंदी मरा, तो वो पता चला कि ये देवबंदी है, तो हाँ। या वो रेलवी है, जो इन दोनों में से एक था। तो जो दूसरा उसका जो देवबंदी वर्सेस रेलवे होता, तो उन्होंने कहा कि तुमने इस बाबे से अपने निकाह पढ़वाए थे, तो सारों के निकाह टूट गए, तो पता नहीं कोई 10,000 के करीब दोबारा शादियां हुई वहां पे हाँ। अपने अपने खामदों की बीवियों के साथ।